नारनौल शहर में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अपराध करते हुए ना ही तो दिन देखते हैं और ना ही रात। आए दिन नारनौल शहर में लूटपाट की घटनाएं होना आम बात हो गई है। अब तो अपराधी नारनौल शहर के एकमात्र हुडा सेक्टर के घरों में घुसकर भी घटना को अंजाम देने लगे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण नारनौल के हुडा सेक्टर में रिटायर्ड प्रोफेसर विष्णुदत्त गर्ग के साथ हुई घटना है। नारनौल के एकमात्र हुडा सेक्टर में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। वहीं पुलिस भी इन अपराधियों पर शिकंजा कसने में नाकामयाब रही है। इन अनेक मर्तबा महिलाओं के गले से चैन छीनने की घटना हो चुकी है और आज तो अपराधियों ने सभी हदें पार करते हुए दिन दहाड़े दोपहर के 3:30 बजे एक नकाबपोश हुडा सेक्टर में रहने वाले एक रिटायर्ड प्रोफेसर के घर के दरवाजे की घंटी बजाता है। मुंह पर गमछा बांधे एक युवक आता है और कहता है कि ये फाइल देनी है। प्रोफेसर साहब जैसे ही कहते हैं कि आप बैठिए, मैं आता हूँ, उसी वक्त वह युवक घर में घूमने लगता है और वापस प्रोफेसर साहब जब आते हैं और पूछते हैं कि आप एक जगह बैठ जाइए, तो वह युवक पिस्टल निकालता है और प्रोफेसर साहब पर तान देता है। इतनी ही देर में प्रोफेसर साहब की बीवी चिल्ला उठती है, चोर चोर। इतनी ही देर में युवक भाग उठता है। प्रोफेसर साहब नकाबपोश बदमाश के पीछे दौड़ते हैं, तो इसी दौरान नकाबपोश बदमाश प्रोफेसर साहब की ओर ईंट फेंककर वार करता है। इस घटना के बाद नकाबपोश बदमाश मौके का फायदा उठाकर मोटरसाइकिल से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी है। पीड़ित मकान मालिक विष्णुदत्त ने बताया कि मोटरसाइकिल पर नंबर नहीं थे। मैंने पुलिस में शिकायत दे दी है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। इस घटना को लेकर जब हमने महावीर चौक के इंचार्ज पंकज से बातचीत की, तो उन्होंने हमें बताया कि इस बारे में हमें शिकायत मिली है, हम तथ्यों के आधार पर जांच कर रहे हैं। इस मामले में जांच जारी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। हाँ जी, हुई है करीब 3:30 बजे दोपहर में। करीब 3:30 बजे किसी ने बेल बजाई और मैडम ने गेट खोला और उसने कोई फाइल देने के लिए कि जी बाबूजी को फाइल देनी है, और वो अंदर आया। मैडम ने बैठने के लिए कहा। मैडम किचन भी चली गई। मैं खाना खा रहा था। मैंने उठने के लिए देखा भी कौन है, तो इतनी देर में उसने अंदर आकर के मेरे पिस्टल लगा दी। मैंने पूछा भी क्या बात है, क्या चाहिए, तो उसने मेरे बेटे हर्षित का नाम लिया। मैंने कहा क्या चाहिए, क्या बात है। मैं जोर से चिल्लाया तो मैडम समझ गई कि कोई गड़बड़ हो गई और वो चोर चोर चिल्लाती बाहर की तरफ गई, तो वो भी पीछे पीछे हो गया। और मैंने उसको कहा भी रुक, मैं तेरे को अभी बताता हूँ। और वो पीछे पीछे मैडम से बोला कि भी गेट मत खोलो, नहीं मैं मार दूंगा आपको। लेकिन इस दौरान फिर वो भाग गया, बाइक पे बैठ के चला गया। तो उसने बिल्कुल नकाब लगाया हुआ था, चेहरा अच्छी तरह ढका हुआ था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कौन व्यक्ति है। नहीं, सिर्फ मेरे बेटे का नाम लिया था उसने, हर्षित। मैंने कहा हाँ बोल, हर्षित से क्या बात है। जी मैंने देखने की कोशिश की, लेकिन नंबर प्लेट पे नंबर मिटाया हुआ था ब्लैक पेंट से। हाँ, मैंने 100 नंबर पे फोन किया, फिर 112 नंबर पीसीआर आई। उन्होंने महावीर चौकी पे फोन किया, महावीर चौकी से इंचार्ज आए, वो आए। उसके बाद मिस्टर मुकेश कुमार भी आए। मैंने शिकायत कंप्लेंट दे दी लिखित में। हाँ, सूचना मिली थी कि मकान नंबर 38 में एक अनजान व्यक्ति घुसा है और उसने अंदर घुस के और पिस्टल लगाई है कान पे। तो शिकायत मिली है और अभी शिकायत ले ली है और आगे तथ्य की जांच कर रहे हैं। आगे जैसे भी इन्वेस्टिगेशन जो सामने आएगा तो जांच